के इस लेक्चर में हम लोग आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालना सीखेंगे कि जैसे मान लेते हैं साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक में से कोई भी फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में दिया हुआ है तो हमें बाकी फंक्शन की हम वैल्यूज़ कैसे निकाल सकते हैं। अभी तक मैंने आपको 3 ट्रायंगल्स के थ्रू कुछ वैल्यूज़ निकालना सिखा दिया है और उनके अलावा यदि हमारा कोई एंगल किसी एक्सिस में पड़ता है, एक्स एक्सिस में पड़े या वाई एक्सिस पड़े, तो 2 एक्सिस हैं तो हम 4 वैल्यूज़ बता सकते हैं। एक्स एक्सिस से पड़ेगा तो या तो 0 डिग्री होगा, या तो लेफ्ट में है तो 180 डिग्री, और यदि वाई एक्सिस में है तो ऊपर है तो 90 डिग्री, और यदि नीचे है तो कितना आ जाएगा, और नीचे है तो 270 डिग्री हो जाएगा। तो 0, 180, 90 एंड 270। तो मैंने आपको साइन 0, कॉस 0, टेन 0 इन सभी की वैल्यूज़ निकालना सिखा दिया था। आज मैं एक बार आपको फिर से इन सब बातों को रिकैप करा देता हूँ। आप भी रफ़ कॉपी में बार बार लिख करके इनको देख सकते हैं। सो आगे अभी हम देखते हैं क्या क्या था। सो रिकैप में बेसिकली हम 3 ट्रायंगल्स बनाते हैं। 3 ट्रायंगल से हम सारी वैल्यू ही बता सकते हैं और केवल साइन कॉस टैन याद रखना होता है और बाकी हम उनके रेसिप्रोकल्स ध्यान रख सकते हैं कि उनको हम रेसिप्रोकल उनके उल्टा कैसे कर सकते हैं। सो आप देखिए, एक तो ये 30 डिग्री है, 30 है तो यहाँ 60 अपने आप ही हो जाएगा, इनका सम 90 है। इसके बाद यहाँ पर हम 37 लेंगे तो 37 90 है, तो जो बचा एंगल जो बच गया वो 53 हो गया। तो आप देखिए इस तरीके से ये 2 ट्रायंगल तो हमारे बहुत आसानी से बन जा रहे हैं। और यहाँ पर ये किसकी वैल्यू है 45 डिग्री, तो ऊपर वाला भी कितना होगा 45 होगा। अब आप जो एंगल लेंगे उसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और बाकी मैंने आपको वैल्यूज़ बता दिया था, साइन थीटा इज़ p/h, कॉस थीटा इज़ b/h एंड टाइन थीटा इज़ p/b। तो सपोज़ मेरे को यहाँ पर लिखना था इधर की तरफ साइन 30, तो साइन 30 तो p/h होगा। अब एंगल मैंने आपको साइड्स बताया था कि साइड्स कैसे लिखेंगे। सो ये 1 लेते हैं, 45 में ये भी 1 होगा, सो इधर वाली जो वैल्यू आएगी वो √2 आ जाएगी। इसके बाद ये 37 की जो वैल्यू ले रहे हैं, सो 37 में ट्रायंगल होता है 3, 4, 5, तो 5 तो सबसे बड़ी साइड है और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और ये 4। मैंने ऐसे क्यों लिया, इसको मैंने 3 क्यों नहीं लिखा, इसको 4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये छोटा एंगल है और ये बड़ा है। तो 37 सबसे छोटा एंगल है इसमें, तो उसके सामने वाली साइड सबसे छोटी है। इसके बाद 53 है तो उसके सामने वाली साइड 4 आ गई। नेक्स्ट 30 एंड 60 वाली वैल्यू मैंने आपको लिखा था, साइन 31/2 होता है। सो ये वैल्यू हम 1 लिखते हैं, ये 2 है, और हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 - 1 3 का आ जाएगा रूट, यहाँ पर √3। सो इस तरीके से हमने सारे ट्रायंगल्स बना लिए। ये 3 ट्रायंगल्स में से हम काफ़ी सारी वैल्यूज़ बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अब आप देखिए साइन 30, तो साइन थीटा इज़ p/h, तो 30 के सामने वाला ये साइड p हो गया, सो इट इज़ 1/2 यहाँ पर बता सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ cos 30 है, cos 30 इज़ b/h, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर इस 30 के लिए बेस √3 हो गया, तो यहाँ आ गया √3/2। इसी के बाद हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, tan 30 लिख सकते हैं। सो tan 30, tan थीटा इज़ परपेंडिकुलर बाई बेस p/b, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 1/√3। तो ये आप देखिए ये 30 डिग्री वाली वैल्यू हो गई। 30 डिग्री के बाद आप यहीं पर 60 वाला लिख सकते हैं, तो आप साइन 60 लिखिए। साइन 60 आप जब लिखेंगे तो आप देखिए 60 एंगल ये है, तो इसके सामने वाली साइड √3 है, तो √3 तो परपेंडिकुलर हो गया, और 1 क्या हुआ बेस, हाइपोटेन्यूज 6 है 90 डिग्री, तो साइन 60 साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। जब मैं 60 डिग्री का एंगल ले रहा हूँ तो 60 डिग्री वाले सामने वाली ये √3 आ रही है, सो यहाँ पर परपेंडिकुलर √3 हो गया, हाइपोटेन्यूज 2। इसी तरीके से मैं cos 60 लिखूँगा, cos 60 इज़ b/h, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, तो 60 डिग्री के लिए बेस 1 है तो 1/2, और इसके बाद मैं यहाँ पर tan 60 लिख दूँगा। सो tan 60 में आप देख लीजिए, tan 60 tan थीटा इज़ p/b, तो 60 के सामने वाली साइड √3 है, तो √3/1, जिसको मैं सिंपली कितना लिख सकता हूँ √3। वैसे मैंने आपको एंगल्स निकालना सिखा दिया है बाई प्रैक्टिस। पहले आप रफ में हर 1-2 दिन बाद लिखिए, धीरे धीरे परमानेंटली अपने को याद हो जाएंगे। तो ऐसे इन चूँकि ये बहुत फ्रिक्वेंट हैं
अभी वेक्टर पढ़ते समय, काइनेमेटिक्स पढ़ते समय, कहीं पर भी फिजिक्स में हमें इन मेन एंगल्स की ज़रूरत पड़ती है और ये हमें बिना रिवीजन के आगे चल कर के आ जाने चाहिए। सो हम लोग इनको जो है ऐसे सॉल्व करके बता सकते हैं। अब जैसे मुझे इसमें 37 और 53 की वैल्यू लिखना है, तो 37 और 53 की जब आप वैल्यू लिखेंगे तो सपोज आई राइट साइन 37, तो साइन 37 के सामने की साइड 3 है तो 3/5। इसी तरह cos 37 आप लिख देंगे तो cos 37 ये 4/5, और यहाँ पर tan 37, सो tan 37 की यदि आप वैल्यू लिखना चाहते हैं सो इट इज़ 3/4। ऐसे आप 53 की वैल्यू लिख सकते हैं, 45 वाली वैल्यू लिख सकते हैं। सो हम सभी वैल्यूज़ जो है बहुत आसानी से बता पा रहे हैं। 3/5, 4/5 एंड 3/4, फिर 45 डिग्री की आप वैल्यू लिखेंगे तो मान लेता हूँ मैं यहाँ पर साइन 45 लिख देता हूँ, तो साइन 45 इज़ 1/√2, cos 45 इज़ 1/√2 एंड tan 45 p/b 1/1 इज़ 1। तो ऐसे हमें जो एंगल्स दिए हुए हैं 30, 60, 37, 45, इस तरीके से हम इन्हें बता सकते हैं। अब मैंने आपको 0 एंगल बताया था, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। दूसरी बात मैंने आपको ये बताया था कि जो साइन थीटा होगा वो y/r, cos थीटा इज इक्वल टू x/r एंड tan थीटा इज इक्वल टू y/x। ऐसा क्यों होता है, इसका एक रीज़न हमने पढ़ा था। सपोज वी ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस r, इसमें हम एक्सिस मान लेते हैं, ये x एक्सिस हो गया और यहाँ पर मैंने y एक्सिस ले लिया। यहाँ पर एक मैं पॉइंट लेता हूँ जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, x एंड y। x एंड y मतलब x कोऑर्डिनेट इज़ x एंड y कोऑर्डिनेट इज़ r। अब हम यहाँ से, ये इनिशियल लाइन हमारी x एक्सिस होती है, एंगल बनाना है तो यहाँ पर ये बना देंगे, तो ये, और रेडियस कितनी हो गई r एंड दिस इज़ आवर एंगल थीटा। अब आप जब यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये तो y हो गया और ये x हो गया। इस तरीके से हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन जाता है और यहाँ पर हम एंगल थीटा ले रहे हैं, परपेंडिकुलर वाला y है, ये x है और ये r है। तो ऐसे हमारा ट्रायंगल बन गया। अब आप देखिए परपेंडिकुलर वाली जो साइड है थीटा यहाँ लिया, तो ये जो परपेंडिकुलर है ये y है, तो दिस इज़ योर परपेंडिकुलर। जो बेस है वो कितना है, x है, और हाइपोटेन्यूज इज़ योर h। तो साइन थीटा इज़ y/r, cos थीटा इज़ b/h, तो ये आ जाएगा कितना, x/r। ऐसे आप याद रखिए इसको। तो साइन थीटा इज़ y/r, cos थीटा इज़ x/r एंड tan थीटा इज़ y/x। अब हम इनके जो है अभी आपको मैं साइन लिखना सिखा देता हूँ कि हम इनके जो है साइन कैसे बता सकते हैं। तो ये x एक्सिस हो गया, इधर की तरफ कौन सा हो गया, y एक्सिस हो गया। ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम जब आगे इधर की तरफ जाएंगे, ये इधर जाएंगे तो हमारा x क्या होगा, प्लस, और इधर की तरफ जाएंगे तो x होगा माइनस, ऊपर जाएंगे तो y प्लस होगा और नीचे जाएंगे तो y माइनस होगा। ठीक है। सो x एक्सिस में इधर राइट साइड में आगे की तरफ जाएंगे तो x प्लस, और इधर ओरिजिन से इधर जाएंगे तो माइनस, y ऊपर जाएंगे तो प्लस और नीचे जाएंगे तो माइनस। अब आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब कि आप यहाँ से यहाँ तक कहीं पर भी हैं, ना तो आप इस लाइन पे हैं और ना आप यहाँ पर किसी लाइन पर हैं। अभी मैं आपको ये सब साइन निकालना बता दूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साइन कैलकुलेट करना। और हमने तो एक्सिस वाले एंगल्स अपने को देखना है। सो एक्स एक्सिस यहाँ पर ये 0 वाला होगा, यदि यहाँ पर एंगल है तो ये 90 डिग्री हो गया, और यदि यहाँ एंगल है तो ये 180 डिग्री आ गया, और यदि यहाँ पर एंगल है तो इट इज़ 270 आ गया। तो ऐसे हमने एंगल्स मार्क करना सीख लिया, 0, 180, 90 और वो। अब मान लेते हैं मेरे को साइन 0 लिखना है, तो साइन 0 लिखेंगे तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट तो कितना है, 0 है। यदि आप यहाँ पर सपोज़ कि हम यूनिट सर्कल मान लेते हैं या हम रेडियस r ले लेते हैं, तो हम जब इस वाली वैल्यू को लेंगे यहाँ पर तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, रेडियस लेंगे तो r में आ जाएगा, और यदि मैं रेडियस 1 मान लेता हूँ तो ये आ जाएगा कितना, 10।
यहाँ वाले एंगल का यदि आप लिखते हैं 90 डिग्री वाले के लिए, सो यहाँ पर x 0 है और y कितना हो गया 1 आ गया, और यदि आप यहाँ लिखेंगे तो x -1 और y 0 होगा, और यदि आप 270 वाले को लिखेंगे तो x 0 आएगा और y -1 आ जाएगा। ये मैंने आपको बताया। ऊपर जाएंगे तो y प्लस, सो y एक्सिस में y की वैल्यू 1 -1, x एक्सिस में x की वैल्यू 1 एंड -1। इस तरीके से हम जो है 0 डिग्री 90 डिग्री हम सब वैल्यू लिख सकते हैं। और फार्मूला क्या लगा देंगे, sin थीटा इज इक्वल टू वाई बाई आर, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई आर एंड टाइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। इससे मैंने आपको सबकी वैल्यूज़ लिख करके सिखा दिया था। अब यहाँ पर हम इन सभी वैल्यूज़ को चाहें तो टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। सो हम एक जो है टेबल बना लेते हैं और यहाँ पर इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर तो हम जो है इसके कुछ वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर साइन लिखना चाहता हूँ, तो ये साइन हो गया, इधर की तरफ कॉस ले लेता हूँ और ये टेन ले लिया, तो साइन कॉस टेन। यहाँ वैल्यू कौन सा लिख लेता हूँ, 0 डिग्री ले लिया, फिर 30 ले लेते हैं, 37 ले लेते हैं, 45 ले लिया, 60 ले लिया, 60 के बाद हम 90 ले लेते हैं, 60, 90, हाँ 53 भी लिया जा सकता है। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया, वहाँ से लिख लेंगे। और 90 के बाद 180 ले लेता हूँ, फिर यहाँ 270 या 360 भी ले लीजिए, या 53, ऐसे आप जो है अपना टेबल बना सकते हैं। अब आप साइन के लिए आप देखिए, साइन थीटा के लिए हमें जैसे 0 लिखना है, तो मैंने आपको इधर अभी बता रखा है कि साइन थीटा इज़ वाई बाई आर, और 0 डिग्री पर x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू 0 होगी। साइन तो कितना होता है y बाई एक्स, और साइन 0 इज़ 0, कॉस 0 1 एंड tan 0 0 हो जाएगा। साइन 30 1/2, और यहाँ cos 30 इज़ √3/2 एंड tan 30 इज़ 1/√3। सो ऐसे जो है हम इन सभी वैल्यूज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। साइन 37 कितना पढ़े थे, 3/5, ये 4/5, और इधर की तरफ कितना लिया था हमने, 3/4। 45 में 1/√2, ये भी 1/√2, और ये 1 आ जाएगा। ये मैंने आपको ट्रायंगल से बता दिया है। साइन 30 √3/2, उधर जो पीछे ट्रायंगल बनाए हैं वहाँ से आ जाएंगे, √3/2, cos 60 1/2 एंड tan 60 इज़ √3। यहाँ पर आप ट्रायंगल बना करके सभी की वैल्यू चेक करके निकाल सकते हैं। अभी देख लेंगे हम लोग। साइन 90 इज़ 1, cos 90 इज़ 0, tan 90 अनडिफाइंड है, जिसको मैं कितना लिख देता हूँ, इन्फिनिटी। साइन 180, साइन जो 0 होगा उसके अपोजिट में 180 होगा, तो साइन 0 0 है, तो ये 0 हो गया। cos 180, cos थीटा इज़ x बाई आर, तो x माइनस हो गया, तो -1 आ गया, और tan इज़ 0। इसके बाद 270 y एक्सिस में है, तो यदि y एक्सिस में एंगल लाई करेगा तो उसमें x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो x की वैल्यू 0 है, तो cos तो ये 0 हो गया, और जब ये 0 होगा तो cos की वैल्यू और नीचे की तरफ है, तो x की वैल्यू किस में आएगी, माइनस में। सो रेडियस तो कितना हो गया, y की वैल्यू आप ले रहे हैं तो -1 आ जाएगा। सो यहाँ पर जो साइन 270 है ये कितना हो जाएगा, -1, और tan इज साइन बाई कॉस, तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट। तो 90 और 270 पर tan की वैल्यू नहीं, 60 सेम है 0, क्योंकि पूरा एक राउंड घूम गए, तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी वैल्यूज़ यहाँ पर बता सकते हैं। सो वैल्यू बताने के लिए कोई बहुत कठिन नहीं है, हम अपने एंगल्स को जो है बहुत आसानी से सॉल्व करके यहाँ पर बता सकते हैं। सो आप देख लीजिए, ये आपकी सारी वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई, 53, 45, सभी की सभी वैल्यूज़ जो है यहाँ से हम लिख सकते हैं इन सब। तो ऐसे वैल्यूज़ हो गई। कैसे मैंने इनको निकाला है ये मैंने आपको सिखा दिया था कि यदि आप जो है 0 और 180 वाली वैल्यूज़ लेते हैं
0 और 180 डिग्री वैल्यू, 90 डिग्री वाली वैल्यूज लेते हैं, सो इनके लिए आपको तो एक्सिस बताना होगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, सो ये 0 के लिए हो गया 0 डिग्री, इधर की तरफ 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री। तो यहाँ से मैंने आपको वैल्यूज़ लिखना सिखा दिया है। रेडियस जब आप लेंगे तो यहाँ पर जैसे मान रहे हैं तो x की वैल्यू तो 1 हो गई, और इधर लेंगे तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ऐसे कोऑर्डिनेट से आप सब वैल्यू लिखना सीख सकते हैं। तो वैल्यू लिख करके इनको याद कर लीजिए। तो इस तरीके से हमने इन सभी की वैल्यू निकालना सीख लिया। अब आगे के पार्ट में हमें साइन लिखना सीखना है। सो नेक्स्ट यहाँ से अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो साइन कैसे बताएंगे आप देखिए। सबसे पहले क्वाड्रेंट मार्क कर लीजिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। सो क्वाड्रेंट मार्क कर लेंगे। सो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट, ये क्वाड्रेंट हो गया सेकंड, ये क्वाड्रेंट हो गया थर्ड, और ये क्वाड्रेंट हो गया फोर्थ। सो आप जब फर्स्ट क्वाड्रेंट मिलेंगे तो यहाँ कोई भी पॉइंट लाई करेगा तो एक्स भी प्लस होगा और वाई भी प्लस होगा। भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप इधर जाएंगे एक्स में और ऊपर जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में मान लेते हैं कि आपको इस पॉइंट यहाँ पर है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, इस पॉइंट पर पहुँचना है। तो आप यहाँ पहुँचने के लिए पहले लेफ़्ट आएंगे और फिर ऊपर जाएंगे। तो लेफ़्ट में आएंगे तो एक्स लेफ़्ट में माइनस, तो यहाँ एक्स तो माइनस हो गया और वाई क्या हो गया, प्लस हो गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में इधर गए माइनस और ऊपर गए तो प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ कोई पॉइंट है, तो यहाँ पहुँचने के लिए आप इधर निगेटिव एक्स में और निगेटिव वाई में। तो हमारा एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस हो गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर पहुँचने के लिए आपको आगे एक्स में जाना पड़ेगा तो प्लस, और नीचे वाई में आना पड़ेगा तो माइनस। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, प्लस और माइनस। इस तरीके से हमने एक्स और वाई की वैल्यू लिखना सीख गए। अब हम आसानी से ये बताना चाहते हैं कि कौन किस में प्लस होगा और कौन माइनस होगा। सो आप देखिए, जब हम साइन थीटा लिखते हैं तो साइन थीटा होता है y बाई आर, और जब मैं कॉस थीटा लिखता हूँ तो कॉस थीटा होता है x बाई आर, और जब मैं टेन थीटा लिखता हूँ तो टेन थीटा होता है कितना, y डिवाइड बाई एक्स। आर इज ऑलवेज प्लस, आर जो वो उसका रेडियस ले रहे हैं, केवल हमारी जो वैल्यू है वो x और y लेंगे। आर उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो उसको हम माइनस में नहीं लेंगे, है ना। अब इनकी हम साइन बता सकते हैं। सो देखिए, यदि साइन थीटा प्लस है तो उसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा है तो भी प्लस होगा। कॉस थीटा प्लस है तो रेसिप्रोकल भी प्लस होगा सेक थीटा। टेन थीटा प्लस है तो उसका रेसिप्रोकल भी प्लस होगा। यदि साइन थीटा माइनस है तो उसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा किस में होगा, माइनस में होगा। तो अब मेरे को इनकी वैल्यूज़ लिखना है, तो साइन कॉस टेन की वैल्यू हम जो है आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो क्वाड्रेंट बना लेते हैं और साइन कॉस टेन, तो यहाँ पर यहाँ हम एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। सो लेट अस इंसर्ट अ टेबल। सो टेबल, अब आप देखिए क्वाड्रेंट्स में, तो यहाँ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट बना लिया। और वैल्यू इधर की तरफ मैंने साइन की वैल्यू लिख लिया, यहाँ कॉस की वैल्यू, और यहाँ पर ये टेन की वैल्यू। कोई थीटा एक्स मान लेते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा ये मान लिया। अब आप देखिए समझ करके कि जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग लेते हैं, तो फर्स्ट में एक्स भी प्लस है और हमारा फर्स्ट में एक्स भी प्लस है और वाई भी प्लस है। दोनों ही वैल्यूज़ फर्स्ट ले रहे हैं तो एक्स प्लस और वाई प्लस। तो जब वाई प्लस है तो साइन तो प्लस में हो गया, जब एक्स प्लस है तो ये भी प्लस में हो गया, और टेन थीटा वाई बाई एक्स प्लस वाई प्लस ये प्लस में हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि ये तीनों प्लस में आ रहे हैं तो इनका उल्टा भी प्लस में आएगा। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव। सो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के सामने मैंने लिख दिया ऑल, जिसके लिए सिंबल मैं लिख रहा हूँ ए। तो ऑल पॉजिटिव। लेट अस कम टू द सेकंड क्वाड्रेंट।
तो अब देखिए जब हम इस सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू माइनस और y की वैल्यू प्लस, तो x किसके किसके फार्मूले में आ रहा है, cos थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई आर, तो x माइनस है तो cos की वैल्यू तो माइनस हो गई। अब देखिए tan थीटा और sin थीटा, तो sin थीटा में y आ रहा है, y सेकंड में प्लस है तो ये तो प्लस हो गया, तो tan थीटा में y प्लस और x माइनस, तो प्लस बाई माइनस इज माइनस, तो ये माइनस हो गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा प्लस है, साइन, साइन प्लस है तो इसका उल्टा क्या होगा, कॉसेक, वो भी प्लस होगा, और कॉस और टैन दोनों माइनस हैं तो उनके रेसिप्रोकल भी माइनस होंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक केवल ये प्लस होंगे, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ साइन, ये एस लिख दिया, एस फॉर साइन, तो सेकंड में साइन और उसका रेसिप्रोकल अब प्लस में होंगे। थर्ड में आ जाइए, थर्ड में एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, क्योंकि वाई माइनस है तो साइन माइनस में हो जाएगा, एक्स माइनस है तो कॉस भी माइनस में हो जाएगा, tan थीटा इज़ वाई बाई एक्स, तो निगेटिव बाई निगेटिव प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या, ये अभी आगे वैल्यूज़ लिखते समय अपने को काम पड़ेगा। बहुत बार हम आगे SHM में फेज लिखना चाहेंगे या बेब में लिखना चाहेंगे तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ फिर हम भूल जाते हैं, हमें दिक्कत होती है। ये बहुत छोटी सी बेसिक वैल्यूज़ होती हैं जो हमें बिना रिवीजन के आनी चाहिए। सो हम फंडामेंटल तरीके से सीख रहे हैं कि हमें इन्हें कैसे साइन लिखना है। ऐसा नहीं कि हमारा काम नहीं पड़ेगा, हम जब आगे फेजर लगाना चाहेंगे, फेजर क्या होते हैं ये अभी अपने जानते नहीं हैं, बट हम वेक्टर या फेजर या कहीं पर हमें एंगल निकालना हो तो डेफिनेटली हमें इनका काम पड़ने वाला है और हम इस तरीके से ही उनको यूज़ करेंगे। सो आप देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस और वो तो प्लस कौन सा है, tan, सो मैं यहाँ पर t लिख देता हूँ थर्ड के लिए, t स्टैंड्स फॉर tan एंड इट्स रेसिप्रोकल cot। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाइए, फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए x तो प्लस है, x प्लस है तो cos तो प्लस हो गया, सो cos तो मैंने प्लस लिख दिया, और y क्या है, माइनस है तो साइन को तो मैंने माइनस लिख दिया। अब बचता है tan, सो y बाई एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है cos प्लस में है, cos प्लस में है तो उसका रेसिप्रोकल सेक भी क्या होगा, प्लस में ही होगा, और बाकी दोनों क्या होंगे, बाकी सभी निगेटिव होंगे। तो आप देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस हैं तो a लिख दिया, a स्टैंड फॉर ऑल, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस है तो यहाँ s लिख दिया, साइन, साइन एंड रेसिप्रोकल कॉसेक, और बाकी सारे निगेटिव हैं। थर्ड में कौन सा प्लस है, tan, तो ये tan प्लस है तो यहाँ t लिख दिया, एंड फोर्थ में कौन सा प्लस है, cos, तो मैं यहाँ फोर्थ के लिए c लिख देता हूँ। सो मेरे पास रूल क्या हो गया, साइन के लिए रूल हो गया ASTC। ASTC का क्या मतलब है, A मीन्स ऑल, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, S स्टैंड्स फॉर साइन, तो इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव एंड इट्स रेसिप्रोकल, तो साइन और रेसिप्रोकल को छोड़कर सभी क्या होंगे, निगेटिव होंगे। T स्टैंड्स फॉर tan, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan प्लस है तो tan का उल्टा cot भी प्लस होगा, बच्चे 4, तो tan और उसे रेसिप्रोकल के अलावा जितने भी हैं सभी क्या होंगे, थर्ड में निगेटिव होंगे। तो जो मैंने ASTC लिखा है ये उनकी साइन बताता है, A स्टैंड्स फॉर ऑल, S फॉर साइन, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस है, T फॉर tan, तो थर्ड में tan प्लस है, एंड फोर्थ में C स्टैंड फॉर cos, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos प्लस है। इस तरीके से हम जो है इनकी वैल्यूज़ को बहुत आसानी से इनकी साइन याद रख सकते हैं। तो मैंने आपको हर क्वाड्रेंट में क्या कर दिया, इनकी साइन की वैल्यू सिखा दिया। तो ऐसे हम जो है साइन निकालना सीख गए। अब मैं आपको इनकी कुछ वैल्यू लिखना सिखाऊंगा कि हम किसी भी के लिए कहाँ पर हम वैल्यूज़ इनकी लिख सकते हैं। किसी भी एंगल की हमें वैल्यू लिखना सीखना है अब, तो किसी भी एंगल की वैल्यू लिखने के लिए हम क्वाड्रेंट्स के बेसिस पर बता सकते हैं। जैसे मैं एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन ले लिया कि मेरे पास जो साइन थीटा है या साइन एक्स है, साइन थीटा हमारे पास दिया है कितना, 3/5 दे दिया, और ये मैं मान लेता हूँ ये प्लस में लिखा है मैंने, तो साइन किस में प्लस है, फर्स्ट और सेकंड में प्लस है, तो ये तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है या तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो ये लिखा रहेगा कि किस में, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट में है फाइंड ऑल अदर टी रेशियोज़, जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनकी वैल्यू अपने को बताना है।
सो बहुत आसानी से हम यहाँ पर बता सकते हैं। सो कैसे बताएंगे, इसके लिए हम एक्स वाई बना सकते हैं, ट्रायंगल बना लिया। सो साइन थीटा तो मैंने बताया था कितना, y बाई आर है। सो हमारे पास जैसे ये यहाँ पर कोई एक ट्रायंगल हो गया, ये थीटा हो गया, तो साइन थीटा तो 3 5, तो ये कितना हो गया 4 हो गया। तो ऐसे हमने ट्रायंगल बना लिया। अब आप साइन थीटा तो हमें दिया ही है, तो साइन थीटा कितना हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा इज़ 3/5, तो कॉस थीटा इज़ 4/5, टाइन थीटा तो क्या होता है p/b, तो 3/4 आ गया। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। सो आप यहाँ पर कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। सो कॉसेक थीटा इज़ 5/3, कॉसेक कॉस का उल्टा सेक, तो सेक थीटा इज़ 5/4 एंड tan का रेसिप्रोकल कितना है, कॉट थीटा। सो कॉट थीटा इज़ 4/3। तो ऐसे मैंने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस लिख दिए। सो ये एकदम बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब आप जो है अगले वाले पार्ट में आ जाइए कि सपोज़ इफ़ साइन थीटा इज़ इक्वल टू 3/5, मैं सेम वैल्यू ले रहा हूँ और ये किस क्वाड्रेंट में है, इन सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ, ये लिखा रहेगा आपको इन सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड में नहीं हो सकता, थर्ड में साइन तो माइनस होता है, फोर्थ में भी नहीं हो सकता। तो मेरे को थर्ड या फोर्थ से बताना होगा तो मुझको लिखना होगा साइन थीटा इज इक्वल टू -3/5। सो अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड ऑल अदर टी रेशियोज़ या टी फंक्शंस। सो हमें जो है अदर टी रेशियोज़ जो है बताना है। सो सेम जैसे मैंने अभी आपको बताया था, सबसे पहले आप एक एक्यूट राइट ट्रायंगल बना लीजिए, एक एंगल मार्क कर लीजिए, ये मैं थीटा ही मार्क कर लेता हूँ, सामने वाला परपेंडिकुलर। सो ये कितना हो गया 3, और ये यहाँ पर साइन थीटा इज p/h, तो 3/5, और ये कितना हो गया 4। अब आप देखिए कौन से क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ASTC बताए थे मैंने, तो सेकंड क्वाड्रेंट में S स्टैंड फॉर साइन, तो केवल साइन और कॉसेक ही प्लस हैं, बाकी तो क्या हैं, माइनस में हैं। सो आप सॉल्यूशन में देखिए साइन थीटा तो कितना है 3/5, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा कॉसेक थीटा ये 5/3, ये प्लस में हो गए। अब मुझको यदि कॉस थीटा लिखना है तो कॉस थीटा मुझे पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है, माइनस, तो पहले माइनस लगा दूंगा, फिर इसकी वैल्यू, तो माइनस लगाएंगे और वैल्यू ट्रायंगल से आ जाएगी। कॉस थीटा कितना होता है b/h, सो ये आ जाएगा 4/5। इसी तरीके से आप यहाँ पर सेक थीटा लिख सकते हैं, तो सेक थीटा भी माइनस होगा, सेक इसकी इक्वल हो जाएगा 5/4, और फिर इसके बाद ये tan थीटा हो गया। सो tan थीटा इज़ 3/4 है ना, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में tan तो माइनस है, तो माइनस कितना लिख दूंगा मैं 3/4, ये काम पड़ेगा अपना। सो आपको कभी भी कोई वैल्यू निकालना है, सो आप उन वैल्यूज़ को निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, कोई वैल्यू यदि आपको निकालना है, सो उन वैल्यूज़ को निकालने के लिए आप एक एक्यूट ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल की साइड मार्क कर लीजिए, जिसमें कोई प्लस माइनस मार्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल्स की साइड जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती हैं, मार्क कर लीजिए। इसके बाद आपको कोई एक फंक्शन दिया होगा, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में से एक वैल्यू दी होगी, उन वैल्यूज़ को अपने ट्रायंगल में पुट कर दीजिए। तो 2 साइड्स तो हमें दी रहती हैं, थर्ड हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद जब आप बाकी लिखेंगे तो आपको साइन याद रखना चाहिए, और साइन याद रखने के लिए एक रूल मैंने आपको सिखा दिया है, ASTC, A स्टैंड्स फॉर ऑल। सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, S सेकंड क्वाड्रेंट में है एंड स्टैंड्स फॉर साइन, तो साइन प्लस हो गया, थर्ड में T आ रहा है, ASTC में T स्टैंड्स फॉर tan, तो थर्ड में tan और उसका उल्टा प्लस हो गया, एंड C फोर्थ में आएगा ASTC में, तो वहाँ से तो आप सबसे पहले ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल से आपको उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता चल जाएगी एक्यूट एंगल में। इसके बाद अपने क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग उनका साइन रख दीजिए, तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा, चाहे आगे आप किसी वेक्टर का एंगल लिखते हो, आगे बहुत काम पड़ने वाला है। सो हम इस बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ कर सकते हैं। सो tan आ गया, tan के बाद हम यहाँ पर cot थीटा लिखेंगे, सो tan माइनस तो cot ही माइनस होगा, इसका उल्टा, सो कितना हो गया 4/3। सो मेरे सारे जो है टी रेशियो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। सो ऐसे मैं बता सकता हूँ आपको। सो ये वाला क्वेश्चन भी हमने आसानी से
सॉल्व करके देख लिया कि यदि हमारे पास साइन की वैल्यू दिया हुआ था तो हम ऐसे बता सकते हैं। नेक्स्ट, अभी हम ये वैल्यूज़ निकालना ही सीख रहे हैं यहाँ पर। सो आप देखिए क्वेश्चन में मैं लिख देता हूँ कि cos x लिख दिया मैंने एंगल को, और cos x इज इक्वल टू 1/2 लिख दिया मैंने। 1/2 तो या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या तो थर्ड में होगा। 1/2 लिख दिया मैंने। सो प्लस में लिखा है, तो प्लस में लिखा है cos x इज इक्वल टू 1/2, तो प्लस में है। तो cos प्लस कहाँ है, फर्स्ट में और फोर्थ में, ASTC। तो फर्स्ट में तो सभी प्लस है और फोर्थ में तो इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सो मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट लिख दिया कि यहाँ पर हमारा जो वैल्यू है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब हमें तो पता ही क्या करना है, फाइंड ऑल अदर टी रेशियोज। सो अब आपको करना क्या होता है कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कर दीजिए। पॉज करने के बाद अपने आप रफ में लिखिए और इसके बाद उनको टैली कीजिए। सो ऐसे आप जो है बहुत आसानी से बता सकते हैं। सो सॉल्यूशन में आप देखिए, हमें सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। सो लेट मी ड्रॉ ट्रायंगल हियर। ये मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, एंगल x दिया है, सो मैं इसको x मार्क कर लेता हूँ। अब देखिए cos थीटा तो b/h होता है, तो b दिया है कितना 1 और h दिया है 2। अब मेरे को ये साइड निकालना है। सो मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम पहले बता रखा है। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 4 माइनस 1 इज़ 3, तो रूट ले लेंगे, सो इट इज़ √3। साइड्स निकालने के लिए मैंने आपको पहले सिखा दिया था ट्रायंगल, शुरू वाले लेक्चर्स में आप वहाँ से रिकैप करके देख सकते हैं। सो राइट ट्रायंगल में हम सबसे पहले साइड निकाल लिया। अब आपको देखिए क्या क्या दिया है, हमें दिया है cos x। सो cos x दिया है, सो cos x तो 1/2 हो गया। तो cos का उल्टा sec होता है, तो sec x ये आ जाएगा कितना 2/1। सो 2/1 इज़ 2। तो cos और sec तो आ गए, सिर्फ यही 2 प्लस होंगे, बाकी अब सारी क्या होंगे, माइनस होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारी जो वैल्यू है वहाँ से हम ऐसे बता सकते हैं। सो ये वाली वैल्यू प्लस और माइनस में ऐसे बताई जा सकती है। ठीक है, अब जैसे मेरे को साइन लिखना है, तो यहाँ पर साइन x लिख दिया जाए। तो साइन x, साइन थीटा जो है वो p/h होगा, तो √3/2 तो आएगा। अब आप ये बताइए कि प्लस है कि माइनस है, साइन तो लिखना पड़ेगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ASTC केवल cos है, उसका उल्टा प्लस है, बाकी सारे निगेटिव है। सो ये सबसे पहले माइनस और फिर p/h। सो इट इज़ परपेंडिकुलर डिवाइड बाई 2, ये साइन हो गया। साइन के बाद cosec, तो cosec तो इसका सिर्फ उल्टा होगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाई √3, ऐसे बता सकते हैं। तो साइन और cosec। अब आप tan देख लीजिए, तो ASTC के अकॉर्डिंग फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल cos ही प्लस है, उसका रेसिप्रोकल, तो tan भी माइनस होगा, तो मैंने माइनस लिख दिया। इसके बाद इस ट्रायंगल से वैल्यू लिखना सीखिए। तो tan थीटा कितना होता है p/b, तो p √3 और b 1 है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कितना √3/1। तो यहाँ कितना हो गया माइनस √3। अब आप यहीं पर cot की वैल्यू लिख सकते हैं। सो cot x इसका रेसिप्रोकल होगा, तो √3/1 इस रेसिप्रोकल इज -1/2। तो आप देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट जो हमने बनाया था x एंड y, सो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये a है, ये s है, ये t है और ये c है ASTC। तो यहाँ पर cos वाला ही क्या होगा, प्लस में होगा, और उसका रेसिप्रोकल, बाकी सारे क्या है, निगेटिव है। सो ऐसे हम जो है एंगल हमेशा बता सकते हैं, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी यदि हमें एंगल दिए हुए हैं, किसी भी तरह के हमारी पास वैल्यू दी हुई है, तो हम सब बता सकते हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको और प्रैक्टिस करा देता हूँ। सो ऐसे सफिशिएंट नंबर में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अब जितने क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ उनको आप घर में लगा लीजिए, और आपको सफिशिएंट नंबर में हम होमवर्क देंगे। अभी हम होमवर्क देने में बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं कर रहे हैं, पहले आप इनको एसिमुलेट कीजिए, क्योंकि हमारे 4 सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, और फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी है, और सभी में लगभग 2 टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो कंटेंट अपना बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो मैंने आपको एक DPP अपलोड कर दिया है, DPP नंबर 1, आप उसको सॉल्व कीजिए।
नेक्स्ट एक अगले वाले क्वेश्चन में आ जाइए आप। तो अब मैंने साइन कॉस से ले लिया, अब देखिए आप एक tan ले लेता हूँ। सो tan में मैं ले लेता हूँ इफ़ tan x इज इक्वल टू -5/12। अब आप ये बताइए कि tan माइनस किस में है, तो ASTC, सो tan प्लस है फर्स्ट में और थर्ड में, तो सेकंड और फोर्थ में ये निगेटिव होगा, तो सेकंड और फोर्थ में निगेटिव है। सो ये क्वाड्रेंट मैं मान लेता हूँ किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट। सो इट इज़ इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट का एक एंगल हमें दे दिया। अब हमें क्या बताना है, फाइंड ऑल अदर टी रेशियोज। सो बाकी टी रेशियोज निकालना है। सो अब देखिए सॉल्यूशन में यहाँ पर हम जो है ये वैल्यू लिख लिया, ये आ गया, और x था तो मैंने x मान लिया। tan थीटा क्या होता है, p/b, तो p ऊपर है तो ऊपर वाला 5 और ये 12, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 13, बताया था ना यहाँ p² + b² जोड़े p² 25 और 12 का स्क्वायर 144, तो 144 + 25 169, 169 का रूट कितना हुआ 13। ये साइड्स आपको निकालने आती हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया है, आप वहाँ से पूरा सॉल्व करके देखिए। अब हमें यहाँ पर वैल्यू कितनी दिया है, tan x इज इक्वल टू -5/12। सो tan दिया है तो इसका उल्टा भी आपने को दिया है, तो cot x -12/5। ASTC है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। सो सेकंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज़ हम लिखना चाहते हैं वो आप बना लीजिए अपना सेकंड क्वाड्रेंट, ASTC, यू आर हियर इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड में कौन सा प्लस है, केवल साइन, तो साइन और कॉसेक ही प्लस आएंगे, बाकी सारे क्या आएंगे, माइनस आएंगे। अब आप यहाँ पर साइन x लिखेंगे, चूँकि इसे प्लस आना है तो मैं प्लस नहीं लिख रहा, और साइन x कितना होगा p/h, तो यहाँ हो जाएगा 5/13, साइन प्लस है तो इसका रेसिप्रोकल आप कॉसेक x लिख सकते हैं। सो कॉसेक कितना हो गया 13/5 आ गया, सो 13/5 ले लिया, तो साइन कॉसेक हो गया। इसके बाद आपके पास कौन सा बचता है, कॉस, सो कॉस x, कॉस भी माइनस ही होगा, सो माइनस, और कॉस थीटा कितना होता है b/h, सो इट इज़ 12/13, सो कॉसेक आ गया, तो यहाँ पर हम सेक x की वैल्यू लिख सकते हैं, सो इट इज़ -13/12। सो मैंने आपको साइन कॉस टैन और उनके क्वाड्रेंट के बेसिस पर क्वेश्चन लगाना सिखा दिया। सो यहाँ तक का अपना ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। सो हमने जो है इन सब वैल्यूज़ को निकालना सीख लिया है। अब आप इनको जो है रेगुलर बेसिस पर जब भी फ्री हों बैठ कर रफ में लिखिए, रिवाइज़ करिए, जिससे ये एकदम हमारे अंदर आत्मसात हो जानी चाहिए। इसके बाद फिर हम जो है आसानी से वैल्यूज़ लिख सकते हैं। अब हमें आगे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ सीखना है। सो मैं नेक्स्ट आपको अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ सिखाऊंगा।